अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद उज़ैफ़ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। सुबह का फर्स्ट सेशन हमें ज़िगज़ैग होते हुए देखने को मिला, लेकिन अल्टीमेटली हमें जो है वो प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया। आज के सेशन के अंदर भी ये आज थर्ड सेशन था। फ्राइडे के सेशन से जो है वो इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई है। फ्राइडे के सेशन के अंदर डोजी कैंडल, फिर मंडे का सेशन और आज का ट्यूसडे का सेशन जो है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू होती हुई नज़र आई। आज का हाई हम लोगों ने 1,68,518 का हाई लगते हुए देखने को मिला। वहां से प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू होती हुई नजर आई और फिर लो जो है वो हमें 1,65,997 का लो लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो अपने लो के पास ही 1,66,173 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1,578 पॉइंट लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें तो पीटीसी सर फेरिस थे। 29 रुपए के ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सी पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन की थी और फिर एग्रेसिव मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसने हिट किए। 3350 से लेके 35 का जो लेवल है वो बड़ा क्रिटिकल लेवल है। वहाँ पे जो है वो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल है। इंटर टर्म्स के ऊपर अच्छी मोमेंटम बनती हुई देखने को मिली, लेकिन फिर जो लेवल को जब इसने टेस्ट किया मल्टी ईयर को, तो वहाँ से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए देखने को मिली। बीओपी के अंदर भी ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम कंटिन्यू है, लेकिन काफ़ी ओवरबोट कंडीशन के अंदर है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। एनर्जी 3rd नंबर के ऊपर, WTL 4 नंबर के ऊपर और पैस जो है वो कंटिन्यू मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी शॉर्ट टर्म एक अच्छी रैली बन गई है। इसके अंदर भी जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो HBL लीड करता हुआ नजर आया है। आज हमें 212 पॉइंट HBL ने ऐड किए। EFERT 71, AKBL 49, ABL 46, BOP 48 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लो सोसाइटी के ऊपर हब पावर के अंदर जो है वो 255 पॉइंट लूज होते हुए नजर आए। एंग्रो होल्डिंग 218 पॉइंट, लकी सीमेंट 214, UBL 159, मारी 137 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की अगर बात करें तो नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम ऑलमोस्ट इक्वली है। आज केसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 629.739 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 623.765 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम कंपेयर करें तो 5.96 मिलियन वॉल्यूम जो है वो थोड़े से हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स में जहाँ पे कल वीक बनते हुए देखने को मिली थी 3000 पॉइंट के करीब जब इंडेक्स डाउन था, वहीं पे जो है वो इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। कल इंशाल्लाह जो है वो रिकवरी का दिन है। कल के सेकंड सेशन के अंदर हमें रिकवरी होते हुए नज़र आ सकती है, क्योंकि इंडेक्स की जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को, तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से वेव बनी थी 1,01,000 से जो ट्रेंड लाइन चलती भी आ रही है, और पिछले 2 मरतबा जो है इंडेक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया है, वो अब तीसरी मरतबा जो है 1,65,000 के पास हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA है, जो कि इंडेक्स ने जो है वो अगस्त के एंड से सितंबर के स्टार्ट से जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर नहीं ब्रेक की। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, 9 EMA की सपोर्ट, ठीक है, दोनों सपोर्ट है, यहीं पे आ रही है, इसके दरमियान आ रही है। तो 1,65,000 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, लेकिन 1,66,000 के पास इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है। मैं यहाँ से जो है वो 1000 पॉइंट मजीद डाउन की बात कर रहा हूँ। 1,65,180 से लेके 1,64,500 का जो लेवल है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी, और वहाँ से जो है वो हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इनिशियल सपोर्ट इंडेक्स की बात की जाए तो 1,65,680 का लेवल है। इसके बाद अगर ये ब्रेक होगा तो फिर 1,65,300, और फिर मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 1,65,180 से लेके 1,64,500 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे बाइंग की जा सकती है 1,64,200 के स्टॉप लॉस के साथ, क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंडेक्स के अंदर यहाँ से इस लेवल के पास 1,65,180 से लेके अगर इस लेवल को टेस्ट करता है इंडेक्स 1,65,180 से लेके 1,64,500 400 का लेवल है, वहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अपसाइड के ऊपर 1,68,300 जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये इंडेक्स ब्रेक करेगा तो फिर हमें 1,69,200 और फिर 170 को इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। आइटम को हम डिस्कस करें तो आइटम में जो है वो सर फेरिस मीडिया टाइम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। मीडिया टाइम के अंदर
इसने आज जो है वो ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट 1.40 रुपये से चलती हुई आ रही है। यहाँ पहले भी इसने 2 मरतबा इसको टेस्ट किया था और वहाँ से मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला था और फिर ब्रेकआउट लेवल को भी रीटेस्ट किया इसने। इस लेवल को देखें तो पिछले 3 से 4 मरतबा इसने इस लेवल को टेस्ट किया और वहाँ से रिजेक्शन हुई, लेकिन अल्टीमेटली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम बना, फिर दोबारा से रीटेस्ट किया, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को रीटेस्ट किया और फिर आज जो है वो एग्रेसिव इसके अंदर जो है वो हमें बाइंग होते हुए देखने को मिली है। आरएसआई भी देखें तो अपवर्ड की ही निशानदेही कर रही है, लेकिन अपसाइड के ऊपर हम देखें तो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 5.90 रुपये और 6.20 रुपये जो है वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक करेगा तो फिर हमें 6.80 रुपये और 7.40 रुपये तक मूव बनती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो सिद्दीक टीन प्लेट के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम देखने को मिला, कैप लगते हुए देखने को मिला, एग्रेसिव वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नज़र आए हैं सिद्दीक टीन प्लेट के अंदर, लेकिन ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन डाउनवर्ड एक्यूमुलेशन फेज भी कह सकते हैं। ठीक है, इस रेंज के अंदर स्टक हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अक्टूबर 2022 का है, फिर करेक्शन, फिर यहाँ पे दिसंबर 2023 का है, फिर करेक्शन, मल्टी टाइम इसने जो है वो इस लेवल को टेस्ट किया है। 9.20 रुपये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। इस लेवल को स्ट्रॉन्ग सस्टेन कर देता है तो फिर जो है वो 11 रुपये और 12 रुपये और 13 रुपये तक इनिशियली जो है वो मूव आते हुए हमें देखने को मिल सकती है। ये लेवल अगर 9.20 रुपये का ब्रेकआउट कर देता है फिर 8 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा, 9.20 रुपये का ब्रेकआउट होगा अपसाइड के ऊपर 11 रुपये और 13 रुपये का इसका अपसाइड का टारगेट होगा। इसके अलावा अगर बात करें हम टेलीकार्ड की, टेलीकार्ड भी जो है वो ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के बाद इसने डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई है। इंटरडे टर्म्स के ऊपर अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। आरएसआई भी देखें तो वो जो है वो अपवर्ड की निशानदेही कर रही है, वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करके सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। इस लेवल के ऊपर बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 8.50 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, अपसाइड के ऊपर 9.50 रुपये इनिशियल टारगेट है, उसके बाद 10.20 रुपये और 10.40 रुपये को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा बात करें तो पाक ऑक्सीजन, ठीक है, वो एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिला है, उसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज होते हुए नजर आए। ट्राइंगल की फॉर्मेशन, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट होने के बाद मोमेंटम कंटिन्यू बनता हुआ नजर आया। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 235 का स्टॉप लॉस होगा, अपसाइड के ऊपर जो है वो 260 इनिशियल टारगेट है, 260-265 के लेवल को स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लेता है तो फिर 280-290 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बाकी कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो डोल, मीडिया टाइम, गाल, वेब सेफ, सिद्दीक टीन प्लेट, टेलीकार्ड, HBL, BIPL, अल शहीर, चकवाल स्पिनिंग और पाक ऑक्सीजन जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।